कि कभी भी अपने पैसों के तगादे के लिए यदि आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो फोन पे उससे बिल्कुल भी गाली गलौज या बदतमीजी ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए उस व्यक्ति को फोन करके उसे फोन पर धमकाते हो, गाली गलौज करते हो या किसी भी तरीके की अभद्रता का व्यवहार करते हो और उस व्यक्ति के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है और आपके द्वारा दी गई ये सारी गालियां, ये सारी धमकियां वो रिकॉर्ड कर लेता है, तो ऐसे में उस रिकॉर्डिंग के बेस पर वो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और इस तरीके से एक बार पुलिस कंप्लेंट होने पर यह बात नहीं मानी जाएगी कि आपको उससे पैसे वसूल करने थे। उस समय सिर्फ यही बात कंसीडर होगी कि आप उसको धमकी दे रहे हो, फिर वो धमकी आप चाहे उसे जान से मारने की दे रहे हो या आप उसके हाथ पैर तोड़ने की दे रहे हो, आप जिस तरीके की उसे धमकी दे रहे हो उसी धमकी के आधार पर कानूनी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा और आप अपने पैसों की वसूली भूलकर उसे छोड़कर लग जाओगे कानूनी झमेले को सुलझाने में। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको बाय फोन अपने पैसों का तगादा करना है तो वहाँ पर भी आप बड़ी नम्रता से अपने दिए हुए उधार पैसों का तगादा करिए। अब इस कड़ी में तीसरा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि उन्होंने किसी को अगर उधार पैसा दिया होता है तो वो रास्ते में उसकी बाइक खोस लेते हैं, उसने अगर कोई गोल्ड की चेन या गोल्ड की अंगूठी पहन रखी होती है उसे खींच लेते हैं या उसके घर जाके उसका कोई सामान उठा लाते हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके के काम को करके वो अपने पैसों की रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति ने इस तरीके से छीना झपटी या घर में घुस के उसका कोई सामान लेके गया है, इस बारे में अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति से या मुझ जैसे किसी वकील से बात कर ली तो वो लोग बड़ी ही मुसीबत में आ जाएंगे जो इस तरीके का काम करते हैं। मतलब कि अपने पैसों की रिकवरी के लिए दूसरों की मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी, उसकी गोल्ड की ज्वेलरी या उसके घर का कोई सामान उठा लाते हैं। तो साथियों, अगर आपको अपने पैसे की रिकवरी करनी है तो इस काम को भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया इस तरीके का कोई भी काम आपको बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसा सकता है। पता चला कि आपको उस व्यक्ति से हजारों रुपए लेने थे, लेकिन अब इस मामले में फंसने के बाद इस मामले से निकलने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो भाई मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें अपने पैसों के तगादे के दौरान। भाई बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से रिसर्च करके कानूनी जानकारी एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपके द्वारा किया गया लाइक, प्यारा सा कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये सभी हमें मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरीके की मेहनत करके आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए ये सभी हमें एनर्जी देते हैं। तो भाई इसी तरीके से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एनर्जी देते रहिए और हमसे कानूनी जानकारी लेते रहिए। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जिसका ध्यान रखकर अगर आप उधार में पैसे किसी को देते हैं तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। आपने अगर उधार में किसी को पैसे दे रखे हैं, वो लौटा नहीं रहा, तो आपको अपना तगादा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया।